नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू विकास एस्ट्रोलॉजी बिलीव विद लॉजिक्स। आई होप आप सब अच्छे हैं। पिछली वीडियो में हमने मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के बारे में थोड़ा सा स्टार्ट किया था, जिसमें हमने जाना था कि कौन कौन से राशियां और कौन कौन से हाउसेस बॉडी पार्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। उसी सीरीज़ को हम थोड़ा सा आगे लेके जाते हम ये देखेंगे कि कौन कौन से प्लैनेट्स कौन कौन सी डिजीज़ को क्रिएट करने में कॉज करने में सक्षम होते हैं। सो लेट्स बिगिन। ये पर्टिकुलर फ़ोटो हमने लास्ट टाइम देखा था, जिसमें एरीज से लेके हमने पाइसिस तक हमने जाना था कि कौन सी राशियाँ कौन कौन से बॉडी पार्ट्स को रिप्रेजेंट करती हैं। नेक्स्ट, सबसे पहले हम सूरज सन को हम डिस्कस करेंगे कि सूरज महाराज हैं, जो फादर हैं, जो गवर्नमेंट हैं, जो बॉस हैं, वो कौन कौन सी बीमारियों को रिप्रेजेंट करते हैं। या अगर हमारी चार्ट में सन मेलेफिक है, सन वीक हैं, डेबिलिटेटेड हैं, या पाप कर्तरी योग में हैं, किसी भी तरह से प्रभावित हैं, किसी भी तरह से मेलेफिक इफ़ेक्ट में हैं, तो कौन कौन सी बीमारियां अगर होती हैं तो हमें ये असर्टन हो जाएगा कि हमारे सन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो स्टार्टिंग विद फर्स्ट, ट्रबल इन राइट आई। जो हमारी काल पुरुषा की कुंडली होती है वो इट इज़ फेसिंग टुवर्ड्स अस, लाइक जो फर्स्ट हाउस है, दिस इज़ आवर फेस, दिस इज ये पूरा पार्ट है फर्स्ट हाउस का, एंड सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, इट गोज़ ऑन विद द राइट साइड ऑफ द बॉडी पार्ट एंड एंडिंग टुवर्ड्स द 12th हाउस which represents the left side of a face. So sun represents our soul, sun represents our head. और इसलिए जो भी बीमारियां हमारे हेड में रिलेटेड हैं, हमारे आइज़ के साथ रिलेटेड हैं, हमारे थिंकिंग के साथ, हमारे इम्यूनिटी के साथ रिलेटेड हैं, वो कहीं ना कहीं डेबिलिटेटेड सन या वीक सन के कारण हैं। ट्रबल इन राइट आई इज़ ऑल्सो वन ऑफ देम। हार्ट डिजीज़, बिकॉज जो हमारा 5th हाउस है दैट इज़ ओन्ड बाय लियो, का जो मालिक है वो सन है। 5th हाउस रिप्रेजेंट्स द एरिया ऑफ हार्ट एज वेल एज स्टमक। सो कहीं ना कहीं हमारे हार्ट को और स्टमक को जब कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारे उस केस में सन कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हाई फीवर, जॉन्डिस एंड बर्निंग सेंसेशन। High fever because sun in general represents our general vitality, our general immunity, because it represents our first house. तो first house means your general immunity. So अगर बार बार फीवर होना, बार बार आपको बुखार आना, तो ये कहीं ना कहीं साइन हैं वीक सन के। जॉन्डिस इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ फीवर विच इज़ कॉज्ड बाय वीक सन। बर्निंग सेंसेशंस, जब में हम सन स्ट्रोक जिसको बोलते हैं, रैशेस बोलते हैं, वो भी सन के कारण होती हैं। स्टमक एंड स्किन डिजीज़, जो स्टमक है दैट इज़ इन द रीजन ऑफ 4th एज वेल एज 5th हाउस इन द काल पुरुषा कुंडली। सो 5th हाउस इज़ रूल्ड बाय सन। तो सन के नेगेटिव इफ़ेक्ट्स के कारण हमारे स्टमक में भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। फ्रैक्चर ऑफ बोन्स, पर्टिकुलरली हेड्स एंड फेस, बिकॉज ये पर्टिकुलर जो पोर्शन है दैट इज़ गवर्न बाय फर्स्ट हाउस, दैट इज़ गवर्न बाय सन। सो कहीं ना कहीं सन के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है। इंटरनल फीवर, अगेन अगर सन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है तो वो हमारी जनरल इम्यूनिटी को वीक करते हैं, जिसके कारण हमें ऑन एंड ऑफ फीवर आते रहता है। ब्रेन एंड हेड प्रॉब्लम, सी this particular region, this is governed by our first house again. तो सूरज हैं that is also ruling first house with Mars, क्योंकि फर्स्ट हाउस में फर्स्ट राशि में वो उच्च के हो जाते हैं, जिसके कारण हमारा ब्रेन और हेड की अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसके कहीं ना कहीं जो कारक हैं वो सूरज महाराज का वीक होना, उनका प्रभावित होना, उनके बुरी एस्पेक्ट पड़ना, ख़राब एस्पेक्ट पड़ना, या उनको ग्रहण लग जाना। सूरज राहु के साथ, सूरज केतु के साथ, सूरज शनि के साथ, सूरज को डायरेक्ट अगर राहु केतु शनि को देख रहे हैं, राकेश जिसको बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं सूरज को मेलेफिक इफ़ेक्ट होना इसी के कारण हो सकता है। नेक्स्ट इज़ मून। मून इज़ वेरी स्वीट प्लैनेट, वेरी मदरली लव। 4th हाउस इज़ रूल्ड बाय मून। कैंसर राशि जो है हमारी मदरली हैप्पीनेस, हमारी मेंटल हैप्पीनेस, हमारे एसेट्स को, हमारी सेटिस्फेक्शन को मून रिप्रेजेंट करता है। मून इज़ अ माइंड, मून इज़ अ मदर, मून इज़ वेरी फास्ट मूविंग प्लैनेट। 2.25 डेज़ में मून अपना एक घर से गोचर करता है, एक दिन में एक नक्षत्र में रहता है। सो मून कहीं ना कहीं हमारी
माइंड को बहुत हाई लेवल पे गवर्न करते हैं। मून इज़ अ क्वीन, मून इज़ अ मदर, मून इज़ योर फीमेल इन द हाउस। सो मून के साथ, मून इज़ अ वाटरी प्लैनेट जो कि वाटर और ब्लड को कहीं ना कहीं मून रिलेट करते हैं। हार्ट एंड लंग्स अगेन बिकॉज जो फोर्थ हाउस है, फोर्थ हाउस इज गवर्नड बाय मून, कैंसर राशि, और फोर्थ हाउस हमारी काल पुरुषा की कुंडली में हमारा दिस पोर्शन हार्ट एंड रिब्स वाला पोर्शन आता है। तो कहीं ना कहीं हमारे हार्ट एंड लंग्स को, रिब्स को अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वी हैव टू चेक आवर मून कि कहीं मून में कोई बुरा प्रभाव तो नहीं है, बुरी एस्पेक्ट तो नहीं है। PAC बोलते हैं, पोजीशन एस्पेक्ट एंड कंजंक्शन। और अदरवाइज़ अगर हमारा मून नीच का हो जाए तो ऑल्सो देर आर सम काइंड ऑफ ट्रबल्स विथ विच द मून कैन क्रिएट। स्किन डिजीज़, TB is the kind of breathing disease, tuberculosis, which is caused by weak moon. Any disease which is related with water as well as air, because moon is a watery planet. तो कहीं ना कहीं जो moon है अगर वो हमारा weak है तो all the problems which are related with water as well as the air, it will be directly or indirectly related with her weak moon. वीक मून हमारा बहुत तरीके से हो सकता है। अगर वो जो क्रूर प्लैनेट हैं, राहु, केतु, शनि, मार्स, सन, अगर इनके साथ वो क्लोजली कंजंक्टेड है विद इन 3 डिग्री 20 मिनट्स तो मून इज़ आर वीक प्लैनेट। और अगर हमारा 6th कस्प का सब लॉर्ड हमारा मून है और वो कहीं ना कहीं फर्स्ट हाउस को सिग्निफाई कर रहा है, वीक होके बैठा है, या राहु, शनि, केतु, सन, मार्स के नक्षत्र में बैठा है, तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं मून हमारा इन प्रॉब्लम है, इन बीइंग मेलेफिक इफेक्ट मून को हो रहा है। मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स अगेन दिस इज़ अ प्रॉब्लम विच इज़ रिलेटेड विद ब्लड। जो मून इज़ अ वाटरी प्लैनेट तो कहीं ना कहीं दिस इज़ द रीज़न विच इज़ causing the menstrual disorders in females, anemia, the again blood related problem, disease in the left eye, because जो sun है, sun is a father, sun governs the right eye, moon is the mother, moon governs the left eye, sun is the king, moon is the queen, so right eye और left eye। अगर left eye में कोई problem है, कोई डिजीज़ हो रही है, कोई इन्फेक्शन हो रही है, तो कहीं ना कहीं वी हैव टू चेक आवर मून कि मून में प्रॉब्लम है, तभी उसके कारण जो हमारे लेफ्ट आई में प्रॉब्लम आई है। नेक्स्ट इज़ नर्वसनेस, बिकॉज मून इज़ वेरी फास्ट मूविंग प्लानट है, जिसके कारण मून इज़ वेरी नर्वस। इफ़ इट इज़ नॉट एबल टू डिलीवर द रिजल्ट, इफ इट नॉट एबल टू अचीव वट इट वॉन्ट्स, तो कहीं ना कहीं इट एंड्स अप इन गिविंग मोर काइंड ऑफ नर्वसनेस, स्लीपनेस एंड ओवर स्लीप। बिकॉज अगेन अगर मून के साथ कहीं शनि बैठ जाए, शनि इज़ अ वेरी crude planet, very slow moving planet. Shani is slow moving planet, but moon is very fast moving planet. But Shani, because of its rings, it encloses the moon, it doesn't allow the moon to roam around. So जो मून की एक नर्वसनेस, एक फास्ट मूविंग प्रॉपर्टी है, उसको कहीं ना कहीं वो शनि कर्ब करते हैं, राहु कर्ब कर लेते हैं या केतु कर्ब करते हैं, तो इट लीड्स टू एक्सेसिव अमाउंट ऑफ नर्वसनेस। डायरिया, अगेन दिस इज़ अ वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम। Disease of breast, because this particular portion is governed by 4th house, that is Cancer Rashi, and it is governed by moon. तो this region अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो definitely it is concerned with our moon. Disease from water, any kind of disease which is related with water, and then with blood basically moon और मार्स दोनों के डेबिलिटेशन, दोनों के ख़राब होने के कम्बिनेशन के कारण वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। Any kind of disease which is related with water, liquid, air definitely has some concern, some relation with our weak moon. Gastric troubles, again because 4th and 5th house together it governs this particular region, तो कहीं ना कहीं पेंक्रियाज, लीवर्स, ये कहीं ना कहीं मून के साथ इनका कहीं ना कहीं कनेक्शन बनता है। ब्लड पॉइजनिंग, अगेन बिकॉज ब्लड के साथ इसका कहीं ना कहीं रिलेशन बनता है। कोल्ड, कफ एंड बेरी बिकॉज मून गवर्न्स आवर माइंड अगर स्ट्रॉन्ग है तो हमारी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग है, बट अगर माइंड वीक है तो हमारी इम्यूनिटी भी वीक होती है। कोल्ड, कफ, हाई फीवर, दिस आर ऑल द सिम्टम्स ऑफ बीइंग वेरी वीक इम्यूनिटी। बिकॉज अगर हमारे बहुत ही इरप्टिव फीवर हो रहा है, ऑन एंड ऑफ हमारे फीवर हो रहा है, हर सीजनल चेंजेस में हमारा फीवर आ रहा है या कोल्ड कफ हो रहा है, तो वी हैव टू चेक दिस
and we have to do the remedies accordingly. Next and the last planet for this video is Mars. Mars is a red planet. Mars मतलब मंगल, मंगल मतलब सेनापति. It is a very harsh planet, very aggressive planet. It is very positive also, very negative also in case if it is negative for someone. So Mars is related with blood. Mars is related with some kinds of wounds, some kind of tissues breakage, some kind of blood loss. So blood disease, tissue breakage, fevers again because Mars is the Senapati. Mars represents our immunity. सन, मून, मार्स दे ऑल टुगेदर रिप्रेजेंट्स आर इम्यूनिटी. अगर कहीं ना कहीं मार्स वीक है, मार्स के साथ राहु ने अंगारक योग की युति बना रखी है, केतु ने बना रखी है, या मार्स को शनि ने कहीं ना कहीं से एस्पेक्ट कर रहा है, पोजीशन है साथ में या कंजंक्टेड है साथ में, या उसके नक्षत्र में मार्स बैठे हैं, मार्स के नक्षत्र में शनि या शनि के नक्षत्र में मार्स, तो कहीं ना कहीं वी कैन से दैट मार्स और शनि का कोई ना कोई रिलेशन बन रहा है, और जिसके कारण कहीं ना कहीं मार्स इज़ बिकमिंग वीक. जो उनकी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको वो अच्छे से गवर्न नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण वो प्रॉब्लम हमें आ सकती हैं. एपिलेप्सी, इचेस, कट्स एंड वुंड्स, एक्सीडेंट्स, ब्लड प्रेशर. सी जो मार्स है, मार्स इज़ ऑलवेज गवर्नड बाय सम काइंड ऑफ शार्प थिंग्स लाइक नाइव्स, स्वॉर्ड्स, नेल्स. कुछ भी शार्प ऑब्जेक्ट है और अगर हमें उसके कारण हमें कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई चोट लग रही है, कोई डिजीज़ हो रही है, तो वी कैन डेफिनेटली से दैट आवर मार्स इज़ इन प्रॉब्लम. अ मार्स हैज़ सम काइंड ऑफ debilitation. Mars has some kind of negative effect from the harshest planets. अगर सन या हमारा मार्स कंबस्ट है, सन के साथ क्लोजली कंजंक्टेड हो गया है, मार्स इज़ नॉट एबल टू गिव इट्स इफेक्टिव रिजल्ट्स. अगर मार्स फायरी प्लानट है और इट इज़ इन द वाटरी साइन, इट इज़ इन द एनिमीज़ साइन, कहीं ना कहीं एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, वुंड्स आ रहे हैं, कट्स हो रहे हैं, पाइल्स हो रही हैं, फ्रैक्चर ऑफ बोन्स हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मार्स हमारे प्रॉब्लम में हैं. सो दैट्स ऑल माय फ्रेंड्स. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो. आने वाले वीडियोस में हम रिमेनिंग प्लैनेट्स के बारे में बात करेंगे और उनकी इफेक्टिव एंड शॉर्ट रेमेडीज़ के बारे में बात करेंगे. और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट. और प्लीज़ कीप शेयरिंग. गॉड ब्लेस यू ऑल. थैंक यू. नमस्ते.